अब देखो मैक्सिमा मिनिमा की हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई, हमें अब ये समझ में आता है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये होता क्या है। बिल्कुल हमारे माइंड में बैठ गया कि अच्छा लोकल मैक्सिमा ये सिचुएशन है, वहाँ पे हाइट सबसे ज़्यादा, तो उसको चेक करने के हमने तरीके बनाए। एक तो था कि डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करा, और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करा। सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्या करा कि समझा इस बात को कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमा होने के लिए उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ जाए और फिर उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो अगर नेगेटिव आ जाए तो उस पॉइंट पे उसका लोकल मैक्सिमा बनता है, जिसका हमने रीज़न समझा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रीज़न जो है वो एक्चुअली हमारी कैलकुलस की ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, तो वो हमें समझ में आना चाहिए। एफ डैश एक्स क्लियर, एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव, वो क्या बोलता है कि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव बताता है कि एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है। उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 और डिक्रीजिंग, तो उससे पहले कैसा होगा पॉजिटिव, उसके बाद कैसा होगा नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, मतलब उस पॉइंट पे एफ एक्स का मैक्सिमा, ये सेंस है। अब इस सेंस को यूज़ करके हमने पूरी तरह इस बात को समझा। तो अब आज वाली क्लास में अब बिल्कुल उसी बात से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इस बात को नोटिस कर लिया कि 2 तरीके होते हैं मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए, उनमें से कौन सा लगाते हैं वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन सा है। जब नोटिस करोगे स्कूल में बाकी बच्चे हमेशा डबल डेरिवेटिव वाले रूट पे जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी उसी रूट पे जाएंगे, पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी अगर डेरिवेटिव निकालने के बाद, बिल्कुल रट लो अपने माइंड में ये बात, कि अगर कभी डेरिवेटिव निकालने के बाद इफ़ वी सेंस दैट द डेरिवेटिव इन इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड फाइंडिंग डबल डेरिवेटिव वुड बी अ स्ट्रगल, तो इन दैट केस वील यूज़ द फर्स्ट जो हम लोगों ने जो फर्स्ट टेस्ट करा, फर्स्ट डेरिवेटिव का टेस्ट। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लोगों को ये समझ नहीं आती। तो चलो आज वाली क्लास में पहले थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू इसी बात को अप्लाई करते हैं, फिर आज एक सिंपल सी नई बात सुनेंगे, और आज वाली क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास में शुरू है वो समझो बिल्कुल स्कूल के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक का काम कंप्लीट बेस बनाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इतनी बात के ऊपर बेस नहीं आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत मेजर काम शुरू है। तो आज वाली क्लास में कुछ नई बात सुननी है, उसको समझना, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सेम पैटर्न था, क्या करते हैं इसमें, सिंपली हमने एफ डैश एक्स फाइंड करा, कॉस एक्स वो आ गया कॉस एक्स माइनस साइन 2x, तो ये तो सिंपल था। अब एफ डैश एक्स बनाने के बाद उसको 0 करके पॉइंट्स निकालेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है पर राइट करना था। साइन 2x हो गया 2 sin x cos x, हमने cos x कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 sin x 0, cos x 0 मतलब x आ गया π/2, sin x आ गया 1/2, इंटरवल क्या था 0 से π/2, तो केवल एक ही पॉइंट आएगा sin x का, दैट इज π/6। अब क्या करेंगे, सिंपली डबल डेरिवेटिव निकाला, इंटरवल 0 से π/2 ओपन था तो ये हो गया रिजेक्ट। π/6 पे मैक्सिमा या मिनिमा है वो पता करने के लिए हमने एफ डैश एक्स का को फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डबल डैश एक्स निकाला, उसमें वैल्यू फिल करी, वो नेगेटिव आ रही है इसलिए इसका मैक्सिमा है। सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल हमें सबकॉन्शियसली भी सही चलना है इस पे, इट इज़ सो सिंपल। वर्ड बाय वर्ड हमारे दिमाग में ये घुसा होता है, बहुत छोटी सी बात है। तो इस केस में क्या बन गया, मैक्सिमा। अब इसी में अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, जो π/6 पे फंक्शन का जवाब फाइंड कर लोगे। तो हमने फंक्शन में शुरू वाले फंक्शन में डाला π/6, तो उसका आंसर आ गया 3/4। तो अगर हमसे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू पूछी है तो क्या पूछा है, y का जवाब इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वो निकाल देंगे, सिंपल सा काम है। तो अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। अब इसका डेरिवेटिव हमें सिंपली नोन है, डायरेक्टली साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x हमें याद ही हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्या बन जाता है, साइन 4x विथ माइनस साइन, क्या बन जाएगा माइनस साइन 4x। तो अब एफ डैश एक्स को हमने निकाल के लिख लिया, एफ डैश एक्स हमें नोन है, एफ डैश एक्स को हमने निकाल के लिख के जब उसको 0 करा तो अलग से देखो 0 करना है, एफ डैश एक्स को 0 करा, माइनस साइन 4x 0, तो जब x वैरी करेगा 0 से लेके π/2 तो 4x वैरी करेगा 0 से लेके 2π, तो साइन थीटा कब कब 0 होगा, जब वो 0 हो जाएगा या फिर पाई या फिर 2π। तो इस केस में केवल एक ही पॉइंट आ गया बीच में, दैट इज π/4। पर अगर इसका इंटरवल मान लो 0 से π होता तो तब ये 4x वैरी कर जाता 0 से लेके 4π तक, तब और वैल्यू आ जाती π, 2π, 3π। तो ऐसा हो सकता है और उसके लिए रेडी रहना बहुत छोटी सी बात है। x कितना आ गया π/4। अब हमने निकाला डबल डेरिवेटिव विच वॉज सिंपल, वैल्यू डाली वो आ गई पॉजिटिव, मतलब इसका इस पॉइंट पे मिनिमा है। एक्चुअली ना अगर इस बात को ध्यान से समझो तो मिनिमा आ गया और उसकी मिनिमम वैल्यू निकाली, वो कितनी आ गई, सिंपली 1/2। अगर इस बात को ना समझो बहुत इंटरेस्टिंगली, तो कैलकुलस हमें ये पावर देता है कि हम लोग एक फंक्शन के ग्राफ को इमेजिन कर पाएँ।
जो हमने इससे पिछला टॉपिक करा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो अगर सोचो तो ये वही तो है सब। तो इस फंक्शन की अगर अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो आर वी एबल टू थिंक इन दिस मैनर कि ये इसका जो ग्राफ बनेगा इसका यहाँ पे π/4 पे इसका मिनिमा है। मतलब इन अ वे हमारे माइंड में कहीं पिक्चर आनी चाहिए कि इसका ग्राफ ऐसे का होगा, इसका π/4 के ऊपर मिनिमा है और उस पॉइंट पे इसकी हाइट कितनी आ रही है 1/2। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारा जो बेस है वो इन्हीं बातों से ही बनता है। और शुरू में ये कितना है, x को डाला जब हमने 0 तो वो कितना आ रहा है, हाइट आ रही है 1, π/2 डाला तो भी हाइट कितनी आ रही है 1। तो इन अवे देखो ये इसका ग्राफ हम लोग इसको एक रफ सा एस्टिमेट बना गए कि ये कुछ ऐसा होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा वो सब आएगा आगे, कल को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बेस ही ऐसे है। पर हमें पहले ये एग्जैक्टली स्कूल के सिलेबस से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हमारे माइंड में ये सही थॉट बनना चाहिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल है। लॉग का बेस अगर नहीं मेंशन तो हमें क्लैरिटी है, लॉग का बेस हमेशा ई है, ये हमेशा लॉग ई बेस पे एक्स, मतलब सिंपली ये हमेशा ln x है। तो उस रीज़न से कभी नहीं वरिड होना, ये सिंपली हमेशा ln x है। तो इसको लिखा log x हुआ है पर उससे वरिड नहीं होना कभी भी। तो अब सिंपली इसका मैक्सिमम में पूछा, क्या करा हमने, इसको करा डिफ्रेंशिएट, वो आगे सेकेंड एक्स tan x। अब log ऑफ cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या बनता है 1/cos स्क्वायर x, फिर cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, सिंपली हमने इसको करा डिफ्रेंशिएट, वो क्या आ गया 1/cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x का, या 2 को पहले ही बाहर ले जाओ, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो जाता है 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। सिंपली वो क्या बन गया -2 tan x। सिंपल सी टर्म बनी, tan x कॉमन लिया, f' बनाया, उसको 0 करा, tan x 0 या cos x 1/2। tan x 0 कहाँ पे, इस इंटरवल के अंदर tan x 0 होगा पाई पे, cos x 1/2 कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 पे या फोर्थ क्वाड्रेंट में 5π/3 पे। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब क्या करेंगे, सिंपली इसमें निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। हमने f'' निकाला और बारी बारी ये पॉइंट्स डालने शुरू कर दिए। f'' में जब हम लोगों ने x की वैल्यू डाली पाई, तो पाई डाले जाने पे जो आंसर आया वो आया इसका नेगेटिव। तो पाई पे क्या बना मैक्सिमा, ऐसे हमने डाला इसमें f ऑफ पाई निकाला, वो उसकी वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब हमने x को डाला π/3, तो f'' π/3 कैसा आ गया पॉजिटिव, सिंपल सा लॉजिक। तो इसका मतलब π/3 पे इसका मिनिमा और उसकी वैल्यू निकाल दी। फिर हमने डाला 5π/3, उस पर आंसर आ रहा है फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव 5π/3 पे जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बना। तो इट शोज़ कि 5π/3 पे भी इसका क्या बना मिनिमा, तो उसकी वैल्यू निकाल दी। 5π/3 पे वैल्यू कहाँ से निकालोगे, फंक्शन में फिल करके। तो जो लॉजिक है ये नोटिस करो कि वो कितना सिंपल है। f'/3 का डायरेक्टली आंसर हम लोग बना सके, वो सिंपली वैल्यू डाली शुरू वाले फंक्शन में, वो आ गया 2 + log 1/4। तो इट वॉज सो सिंपल। बिल्कुल इस अंडरस्टैंडिंग को अपने माइंड में बना के चलो कि इसके क्वेश्चंस का लॉजिक एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, सिंपल सा लॉजिक था, बस हमने सही तरीके से मूव करना था। हमें कहा गया कि ये जो फंक्शन है उसका 2, -1 पे टर्निंग पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर उसका मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अगर इस पॉइंट पे इसका मैक्सिमा या मिनिमा अगर है तो उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो एक इक्वेशन तो सिंपली dy/dx को 0 करके बन जाती है। dy/dx निकाला, अजीब सा बना, कोई बात नहीं, उसमें हमने सिंपली x को 2 और y को -1 डालना है। y तो इस साइड आना नहीं, dy/dx हमने बनाया, वो आ गया -b/4। तो इस पॉइंट पे dy/dx का जवाब क्या बनना था 0। सिंपली हमने dy/dx का आंसर करा 0 के इक्वल, वहाँ से b तो आ गया 0। अब जो गड़बड़ होती है वो ये कि अ चाइल्ड टेंड्स टू फॉरगेट कि दिस पॉइंट, इफ इट इज़ गिवन दैट दिस पॉइंट इज हैविंग अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो एक्चुअली ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर का पॉइंट है। तो जो इसमें बात मिस होती है वो याद करो कि टेंजेंट्स नॉर्मल्स में भी हमने इस बात को नोटिस करा था। तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर का पॉइंट होगा, तो x को 2 डाला, y को -1, उससे हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई। सिंपल सी हमने वो इक्वेशन बनाई, वहाँ से a आ गया 1। अब इसका इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है वो पता करने के लिए सब सिंपली dy/dx बनाया ही हुआ था। ये रहा dy/dx, क्या बना x² - 5x का +4 का होल स्क्वायर, नीचे ऊपर 4 - x²। अब यहाँ पे आने के बाद 2, -1 पे इसका मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो पता करने का एक तरीका क्या था कि मैं इसका डबल डेरिवेटिव निकालूं। वो राउंड नहीं है, है वो राइट, पर हमें दिखता है कि इसका डबल डेरिवेटिव निकालना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो इसको इन जनरल सब बुक्स वगैरह ने ऐसे करा होगा, तो हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे उनसे। कैसे, हमने इस बात को अपने माइंड में बिठा लिया है कि हम इन जनरल हमेशा डबल डेरिवेटिव वाला रूट ही लगाएंगे।
पर किसी क्वेश्चन में अगर डी वाई बाई डी एक्स बनाने के बाद हमें लगे कि नहीं इसका डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम डबल डेरिवेटिव वाले रूट पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना, जिसका ये क्वेश्चन बड़ा स्वीट सा एग्जाम्पल था। तो जो इसका डिनोमिनेटर है दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वी जस्ट हैव टू लुक एट द बिहेवियर ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल टू 2 कि x इज इक्वल टू 2 से पहले डेरिवेटिव कैसा है और बाद में कैसा है, तो वो केवल इसके ऊपर डिपेंड करता। तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है विच इज़ माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब नोटिस करो, अगर इसका साइन कन्वेंशन हम बना लें तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 में यहाँ प्लस आता, पर बाहर माइनस है इसलिए उसको एडजस्ट करके ये बन गया इसका साइन कन्वेंशन। तो हमें दिखता है कि जो f डैश x है दैट इज पॉजिटिव व्हेन x इज लेस देन 2 एंड नेगेटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो f डैश x इसका x के लेस देन 2 पे पॉजिटिव आ रहा है और 2 से बड़े पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे इससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और उसके बाद डिक्रीजिंग है। तो इस पॉइंट पे क्या बना, मैक्सिमा। और हमने कैसे पता करा, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे हम नहीं गए। क्यों नहीं गए, क्योंकि वो लेंथी होता। तो हमने जो हमारे सीखने का रीज़न है वो हमने सही यूज़ करा। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था, तो हमने वहाँ पे जस्टिफाई करना था यूजिंग ओनली द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो, ये सिंपल ही था। अकेला टास्क क्या था कि बस हम इसको सही हैंडल कर पाएँ। अब 1/x वेरिएबल की पार वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, या तो उसको e वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं या log ले लेते हैं। सिंपली log ले लिया, log y कितना आ गया, ये x की पार माइनस एक्स था, माइनस एक्स log x। अगर इसको e के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करा परफेक्टली ओके। हमें याद है कि कभी अगर वेरिएबल की पार वेरिएबल को हम ब्रेक कैसे करते थे, सिंपली हम लोग उसको e की पार इसको log e बेस पे याद करो इसको ये लिख लेते थे। तो अगर इस x को बाहर लाके अगर ऐसे भी करा बिल्कुल ठीक है, उस रीज़न से वरिड ना होना। f डैश x फाइंड करा, वो कितना आ गया 1/y dy बाई डी एक्स, ये आ गया माइनस एक्स log x का डेरिवेटिव विच इज़ व्हाट 1 प्लस log x। इसको मल्टीप्लाई करा, ये बन गया इसका डेरिवेटिव। अब जो y है वो तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि 1/x की पावर x वो उसका जवाब बनेगा ही तब जब जो x है वो पॉजिटिव हो। तो इसलिए y तो हमेशा पॉजिटिव है, तो सारी बात रह गई इस माइनस 1 प्लस log x के ऊपर। तो अब जो माइनस 1 प्लस log x है, अब या तो हम क्या करें कि इसका निकालें डबल डेरिवेटिव, या फिर इस क्वेश्चन में भी एक बात नोटिस करो, 1 प्लस log x जो है वो कब ज़ीरो है, जब log x बराबर है -1 के, मतलब तब जब x बराबर है 1/e के। बहुत काम की बात है, देखना बुक्स में इसको इन जनरल बढ़िया तरीक़ों से नहीं करा होता, हमने करना है। x कितना आ गया 1/e। तो इस सवाल में द इरिटेटिंग पार्ट वॉज दिस कि इफ़ आई हैव टू डबल डिफ्रेंशिएट दिस टर्म, तो आई कुड सेंस कि आफ्टर डबल डिफ्रेंशिएटिंग द फिलिंग ऑफ वैल्यू वुड बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर डबल डेरिवेटिव निकाल के भी करा बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, पर वैसे सोचो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 प्लस log x, अगर x को हम 1/e से कम लेते हैं तो जो log x है उसका आंसर -1 से कम आता है। अगर x 1/e पे इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, अगर x को 1/e से कम लोगे तो ये टर्म वुड बी नेगेटिव, पर बाहर नेगेटिव है तो कैसा आंसर आ गया, पॉजिटिव। तो व्हेन x इज लेस देन 1/e देन f डैश x इज पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज दिस टर्म इज नेगेटिव, log x -1 से कम हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव, पर बाहर माइनस साइन तो मिला के पॉजिटिव। तो इसलिए एट 1/e इससे पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। अब x को 1/e से बड़ा डालो तो log x प्लस 1 हो जाएगा पॉजिटिव, पर बाहर नेगेटिव साइन है इसलिए f डैश x हो जाता नेगेटिव। इसको वहाँ पे लिख के एक्सप्रेस कर देते। तो इस सवाल में भी हमें रियलाइज़ हुआ कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टेस्ट बनाया है वो एक्चुअली हमें ज़्यादा हेल्प कर जा रहा है। तो बिल्कुल इस केस में इसका क्या बन गया, इस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा। तो वी कुड हैव ईजिली जस्ट दिस थिंग। इसी को हम डबल डेरिवेटिव निकाल के भी कर सकते थे, पर हमें देखा कि इसको सिंगल डेरिवेटिव से करना वॉज एक्चुअली सो सिंपल। तो इसलिए इसका मैक्सिमा आ गया इस पॉइंट के ऊपर। वैल्यू निकालनी पड़े तो वैल्यू में निकाल देते, वो कितनी बच जाती, सिंपली हमने x को 1/e डाल दिया। तो जब x को 1/e डाला तो आंसर कितना आ जाता, 1/1/e की पावर 1/e। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाती। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले काम की बात क्या थी कि हमसे कहा गया कि एट व्हाट पॉइंट्स द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज मैक्सिमम। तो अब अगर इसके स्लोप को हमने अगर मैक्सिमाइज करना है तो पहले हमें इसका स्लोप चाहिए। स्लोप को निकालने के बाद फिर उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करते।
तो इस सवाल में पहला काम क्या था कि जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो बनाओ तो सही। तो वो करने के लिए पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, dy/dx बनाया, ये अब बना इसका स्लोप, इसका नाम रखा m। तो अब अगर हमने इसके स्लोप को अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्लैरिटी है कि जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करा, उसकी वैल्यू हमने उसका डबल डेरिवेटिव निकाला, वो सिंपल था, वो नेगेटिव आ गया। तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है, x की वैल्यू 1 के ऊपर। सिंपली हमने इसको 0 करा, x कितना आ गया 1, और उस पॉइंट पे क्या बना इसका मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू स्लोप की कितनी आ गई, सिंपली मैक्सिमम कितना बना 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, जैसे हमने इसमें m को x को 1 डाला तो स्लोप की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई दैट इज 12। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग वाज एक्चुअली सो बेसिक। अकेले काम की बात क्या थी कि हम इस बात को पकड़ पाएँ कि मैक्सिमाइज करना किसको है, स्लोप को। तो पहले वो स्लोप बनाओ तो सही। तो इस क्वेश्चन में बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं कि वो लैंग्वेज देख के पैनिक कर जाते हैं कि पता नहीं कुछ नया पूछ लिया, पर कुछ नहीं था इसमें काम। इतना बेसिक है कि ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, इतना सिंपल था। पर चलो अगर मिस कर गए कोई बात नहीं, अब याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें कहा गया कि इस फंक्शन का -1 पे मैक्सिमा है और 3 पे अगर मिनिमा है, तो अब हमें क्लैरिटी है कि पहली काम की बात तो ये है कि अगर इसका -1 पे मैक्सिमा और 3 पे अगर मिनिमा है, पहली काम की बात तो ये है कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 डाले जाने पे भी और 3 डाले जाने पे भी जो डेरिवेटिव बनेगा दैट वुड बी 0। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए हमें क्लैरिटी है कि उसका जो डेरिवेटिव होगा वो जिस पॉइंट पे उसका मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा उस पॉइंट पे डेरिवेटिव तो 0 होगा। तो पहला काम हमने क्या करा, f' बनाया। तो इसके रूट्स हम जानते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, -1 और 3। तो चलो हमने f' को 0 करके वैल्यू डाल दी। बहुत तरीके थे इसको देख पाने के। एक सिंपल सा क्या था कि -1 डाल दो, 3 डाल दो, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, 3 - 2a + b 0। ऐसे हमने 3 फिल करा तो सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास a और b में 2 इक्वेशंस बन गई, उन दोनों को हमने सॉल्व करा तो a और b तो आ गया, b आ गया -9, a आ गया -3। कैसे आया, सिंपली डेरिवेटिव को 0 करके। पर अभी इस क्वेश्चन में देखो ये स्ट्रगल नहीं थी। एक्चुअली सवालों में ये स्ट्रगल भी हो सकती थी कि अगर इसका जो मैक्सिमा है, अगर इसका जो मैक्सिमा है वो अगर ये बना और मिनिमा अगर ये बना तो हमें डबल डेरिवेटिव पर भी जाना पड़ सकता था। इसमें नीड नहीं पड़ी। किसी बच्चे ने अगर मान लो ये f' बना के एक बात और सोची, क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स इसमें रूट्स कितने होने चाहिए, -1 और 3। तो किसी ने अगर ये करा कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसको करा b/3 और उसको कर दिया -1 × 3, तो वहाँ से b कितना आ जाता, -9। और ऐसे ही सम ऑफ रूट्स कितना है, -2a/3, उसको डायरेक्टली इन दोनों का सम कर लिया, वो आ गया 2। तो हमें a कितना मिल जाता, -3। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की बजाय अगर यहीं से ऐसे भी कर दिया तो भी करेक्ट है। पर ग्रेजुअली बस इन बातों का ध्यान रखना शुरू करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, उसके 2 रूट्स दिए गए हैं, तो सम ऑफ रूट्स वाली बात और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली बात का यूज़ करके हमने a और b फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि रूट्स तो गिवन थे, यह वैल्यू डाल के करा। इन जनरल एक बच्चा वैल्यू डाल के करता है, इसीलिए वैसे करवाया। पर ये थॉट याद रखना, देखो इससे कितना तेज़ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो अभी तक हमने करा डिस्कस वो है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। अब उसी नाम का एक हल्का सा एक्सटेंशन है, उसी नाम को हल्का सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली ये पॉइंट क्या है। बहुत सिंपल है। तो जो अभी नाम करना है दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसी को ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं। ग्लोबल एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर ग्लोबल मिनिमा। तो अब हमें किसी ने सोचो कि ये काम दिया कि बजाय लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता करने के, जो कि हमें समझ में आता है कि ये इसका लोकल मैक्सिमा, ये इसका लोकल मिनिमा, अब हमसे कहा गया कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा पता करो इन अ गिवन इंटरवल। इस बात को ना इस ग्राफ से समझो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ईजिली हम लोग इस बात को डाइजेस्ट कर पाएंगे। बस ये पिक्चर समझना साथ साथ ही। ये मान लो हमने किसी फंक्शन का हमें ग्राफ गिवन है a से लेके b तक। तो अब a से लेके b तक हमें दिखता है कि जो x1 है इस पे इसका लोकल मैक्सिमा है, जो x2 है इस पे इसका लोकल मैक्सिमा है, x3 पे और x4 पे लोकल मिनिमा है। सिंपली हमने ये पॉइंट्स बना लिए।
अब हमसे अगर कहा जाए कि ए से लेके बी तक पता करो कि इस फंक्शन का सबसे ज़्यादा जवाब कहाँ पे है या सबसे कम जवाब कहाँ पे है, तो अब हमने इस इंटरवल में इस फंक्शन की कंप्लीट पिक्चर बनानी है। तो अब ये सोचो कि अगर हमने ये पता करना है कि ए से लेके बी वाले इंटरवल में इस फंक्शन का सबसे ज़्यादा जवाब कहाँ पे है, तो एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है उसको पकड़ना। क्या हमें दिखता है कि जो सबसे ज़्यादा जवाब अगर होगा, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस पूरे फंक्शन की इन दिस इंटरवल ए से बी, वो मैक्सिमम वैल्यू या तो आएगी किसी लोकल मैक्सिमम वैल्यू पे कि बीच में किसी पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो इतनी बड़ी है कि वो सबके बड़ी है, ऑब्वियसली लोकल मैक्सिमम तो होगा ही होगा वो, या फिर वो आएगी एक्चुअली फंक्शन के एंड में बिल्कुल बाउंड्री पे कि फंक्शन का ग्राफ ही पूरा भाग के ऊपर तक पहुंच गया। तो हमें क्या समझ में आता है कि इस फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इन द इंटरवल वो या तो किसी लोकल मैक्सिमम पे आएगी, देखो इस पॉइंट पे नहीं आ सकती सबसे बड़ी, क्यों, उससे ज़्यादा वैल्यू तो इस पे है, तो या तो किसी लोकल मैक्सिमम पे। अब ना जब इसको अगर बिल्कुल बेसिक सेंस में सोचो तो लोकल मैक्सिमा का मैंने नाम रखा हुआ है अपनी गली का बदमाश, अपनी गली का जो गुंडा है वो है लोकल मैक्सिमा। तो या तो क्या होगा कि जो गली का बदमाश होगा वही पूरी सिटी का बदमाश होगा, बट दैट वुड बी द स्ट्रॉन्गर पर्सन इन द सिटी ऑल्सो, या फिर वो रहता होगा बिल्कुल शहर के एंड में जहाँ से कि सोचो कि वो सारी सिटी को कंट्रोल कर सके। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर हमसे कोई बोले कि इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा बता दो या एब्सोल्यूट मिनिमा बता दो, तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली उसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, उनको ज़ीरो कर लेते हैं। जब हमने किसी फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है इन अ गिवन इंटरवल, तो हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको ज़ीरो कर लेते हैं। उससे हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं x1, x2, x3 और x4। अब हम क्या करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन का जवाब कितना आ रहा है वो पता करते हैं। तो अब हमने क्या करा, f ऑफ x1 निकाला, ऐसे ही f ऑफ x2 निकाला, f ऑफ x3 मतलब फंक्शन का जवाब x3 पे कितना आएगा शुरू वाले फंक्शन में डाला, और f ऑफ x4। हमने इन सब पे हाइट निकाली। साथ में जो अलग काम करना है वो ये कि फंक्शन की एंड में बाउंड्री पे भी वैल्यूज़ निकालनी है। हमने पहले एफ डैश एक्स को ज़ीरो करके वो सारे पॉइंट्स निकाल लिए जहाँ पे कि इसके सबसे ज़्यादा या सबसे कम वैल्यू लेने का हमें डाउट है। वो पॉइंट्स कौन से होंगे, दोज वर द पॉइंट्स जहाँ पे कि इसका एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बनता है। वो पॉइंट्स हमने निकाले, उन सब पॉइंट्स पे हमने फंक्शन का जवाब बता दिया। अब हमने कहा कि बताओ आप सब में से सबसे बड़ा कौन आ रहा है, तो वो सब ने अपना अपना आंसर बताया कि देखो मेरी वैल्यू ये, मेरी वैल्यू ये। तो इस केस में हमें दिखता है कि जो सबसे बड़ा जवाब बन रहा है वो एक्चुअली किसी इस केस में लोकल मैक्सिमा पे ना बन के एंड में बी पे बन रहा है। तो इस इंटरवल में जो सबसे ज़्यादा जवाब आएगा वो जब इस पे आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस सवाल में ए से बी के बीच में जो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है वो बजाय किसी लोकल मैक्सिमा पे आने के बाउंड्री पे आ रहा है, और ऐसा होगा, इसलिए ये वाली फिगर ऐसे की बनाई। जबकि जो इसका एब्सोल्यूट मिनिमा है, सबसे कम वैल्यू, सबसे कम जवाब कहाँ पे आ रहा है, हमें दिखता है x3 के ऊपर, वो एक लोकल मिनिमा के ऊपर ही आ रहा है, विच इज दिस। तो इस केस में इन दिस गिवन इंटरवल जो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा बना दैट इज एट x इज इक्वल टू b, ये है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो है वो ज़रूरी नहीं कि किसी लोकल मैक्सिमा पे ही आए, क्या पता वो बाउंड्री पे आ जाए। तो उसके लिए हम दोनों बाउंड्रीज ए और बी पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसा हमने अभी अभी करा। ऐसे ही जो इसका एब्सोल्यूट मिनिमा बना वो इस केस में एक लोकल मिनिमा पे ही आ गया। तो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट मिनिमा। अगर सोचो तो पूरी तरह ये अंडरस्टैंडिंग हमें इस फंक्शन के ग्राफ को बनाने में ही तो हेल्प करती है। तो ये कंप्लीट पिक्चर है, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमसे कहा जाए कि एक इंटरवल में इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकाल दो, तो हम सोचेंगे ऐसे। सो दिस इज़ द लॉजिक। इसको अब देखो इम्प्लीमेंट कैसे करा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब अगर मान लो हमें किसी ने ये फंक्शन दे दिया, इसको एक डिस्कशन में एक सवाल से समझते भी हैं। मान लो हमें किसी ने कहा कि एक फंक्शन है 2x³ - 24x + 7, इसका इंटरवल 1 से 3 के बीच में इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकाल दो। तो हमने क्या करा, इसको करा डिफरेंशिएट। क्यों करा, हमने कहा पहले वो पॉइंट्स तो बताओ जहाँ पे कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा आता है। f डैश एक्स निकाला, उसको 0 करा, पॉइंट क्या आ गया +-2,
पर 1 से 3 के बीच में -2 तो लेंगे नहीं, तो x क्या आ गया 2। उस पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है हमें पता करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, कर लिया तो कोई बात नहीं, पर चलो x = 2 पे इसका हमने अब क्या करेंगे, जो इस केस में 2 वाला पॉइंट है वहाँ पे f' 0 आ गया, तो उस पॉइंट 2 के ऊपर इसका मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने अब हमने बाउंड्रीज पे आंसर निकाला, f(1) निकाला वो कितना आ गया 85, फिर हमने क्या करा f(2) निकाला वो आ गया 75, f(3) निकाला, दोनों बाउंड्रीज पे आंसर निकाला और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स पे आंसर निकाला, वो आ रहा है 89। तो 75, 89 और 85 में से सबसे ज़्यादा आंसर कहाँ पे आया, सबसे ज़्यादा आंसर आया 89 पे, सबसे कम कहाँ पे आया 75 पे। तो क्या हमारे माइंड में पिक्चर बनी कि 1 वाले पॉइंट पे इस फंक्शन की जो हाइट है दैट इज़ 85, 2 वाले पॉइंट पे जो फंक्शन की हाइट है दैट इज़ 75 और 3 वाले पॉइंट पे जो फंक्शन की हाइट है दैट इज़ 3 वाले पॉइंट पे जो उसकी हाइट बनी दैट इज़ 89। तो हमें समझ में आता है कि इसके ग्राफ की सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, ये बना। तो इसका डायरेक्टली हमें दिखता है कि इसका 89 के ऊपर इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, 2 के जो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ व्हाट 89, कहाँ पे 3 पे, एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे है 2 पे दैट इज़ व्हाट 75। तो हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअली कहीं हमें इसके ग्राफ की पिक्चर भी समझ में आ गई, पर जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी आ गई 3 पे और मिनिमम कितनी आ गई 2 पे, पर हमारे माइंड में साथ साथ इसके ग्राफ की भी पिक्चर आ गई और यही आगे कल को कॉम्पिटिशन में बहुत हेल्प करती है। अब बिल्कुल इसी तरह का ईजी सा ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बहुत सिंपल पॉइंट है ये, इसके बस थोड़े से ही क्वेश्चंस करने हैं, बस केवल इसका एक सेंस चाहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा इस पूरी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। चलो अब ऐसे ही ये ईजी सा नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। एग्जैक्टली सेम सेंस, हमने f' निकाला उसको 0 करा, पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आ गए, cos x को 0 फिल करा π/2, sin x को 1/2 डाला π/6। तो पॉइंट्स क्या आ गए, बीच में मैक्सिमम मिनिमा वाले पॉइंट्स क्या है जहाँ पे कर्व घूम रहा है दैट इज़ π/6, बाउंड्री क्या थी 0 और π/2। तो हमें क्लैरिटी है कि हमने f(0) निकालना है, f π/2, f π/6, f(0) यहाँ पे डाला, x को 0 डाला क्या आ गया 0 और हाफ ऑफ cos 0 दैट इज़ व्हाट हाफ। तो 0 पे इस फंक्शन का आंसर क्या है हाफ, हमने डाला π/2, बन गया sin π/2 विच इज़ 1, cos π विच इज़ -1 वो आ गया 1 माइनस हाफ दैट इज़ अगेन हाफ, फिर हमने डाला π/6, sin π/6 विच इज़ व्हाट 1/2, cos π/3 विच इज़ 1/2, तो 1/2 प्लस 1/4 दैट इज़ 3/4। तो हमें दिखा कि इस इंटरवल में जो सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है वो इस केस में π/6 पे आ रहा है और 0 और π/2 दोनों पे सेम आ रहा है दैट इज़ 1/2। तो इसलिए इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बना, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बनी दैट इज़ 3/4 और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ पे बना x = π/6 के ऊपर, और एब्सोल्यूट मिनिमा इस केस में 0 पे भी बना और π/2 पे भी बना, 2 पे आ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बार, और वो आया कितना दैट इज़ 1/2। ये है कंप्लीट सेंस और सिंपल सा टॉपिक है, बस हमने इसको राइट हैंडल करना है। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेम तरह का क्वेश्चन था, फंक्शन हमें गिवन था sin 2x - x, तो उसको हमने करा डिफरेंशिएट cos 2x - 1, cos 2x आ गया 1/2। जब x वैरी कर रहा है -π/2 से लेके π/2, तो जो 2x है वो वैरी करेगा -π से लेके π, -π से लेके π। तो अब cos थीटा कब 0 होता है, cos थीटा 0 होता है जब जो उसके अंदर वाला थीटा है वो कितना हो जाए, इस केस में सिंपली हमें समझ में आता है कि 2x, इस केस में क्या क्या हो सकता था कि अगर cos 2x बराबर हो गया 1/2 तो 2 थीटा का आंसर क्या बन जाता 0 से π के बीच में दैट वाज π/3 या फिर -π/3, वहाँ से x के दो आंसर्स आ गए -π/6 और π/6। अब हमें वो पॉइंट्स मिल गए जहाँ पे कि इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा होने का रिस्क है। इन क्वेश्चंस में नोटिस करो कि हम वहाँ पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो पता नहीं कर रहे, क्यों, अब तो हमने इस रेंज में पता करना है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि हमें डाउट है। साथ में किन पॉइंट्स पे डाउट होता है, बाउंड्री पे। तो हमने इन सबको बोलना है कि अपनी अपनी वैल्यू बताओ। तो हमने f ऑफ -π/2 निकाल दिया, तो सिंपली साइन ऑफ -π प्लस π/2 वो बन गया π/2। फिर हमने f ऑफ π/2 निकाला, वो आ गया -π/2। फिर हमने निकाला f ऑफ -π/6, f ऑफ π/6। तो फिर देखा कि सबसे बड़ा आंसर कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है π/2 पे, और लीस्ट कहाँ पे आ रहा है -π/2। तो इस सवाल में हमें देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आई एक बाउंड्री पे, जो मिनिमम वैल्यू आई वो आई दूसरी बाउंड्री पे। तो दैट इज़ परफेक्टली ओके।
तो इस क्वेश्चन में हमें पूरी तरह क्लियर है कि दोनों के बीच में अब डिफरेंस पूछा गया था इस सवाल में कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस बता दो। तो वो कितना बना, मैक्सिमम कितनी आ रही थी पाई/2, मिनिमम थी -पाई/2, डिफरेंस कितना आया पाई का। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था, पर हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये सही पिक्चर बननी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम लॉजिक अप्लाई करता है एक और क्वेश्चन। sin x × 1 + cos x का हमने प्रूव करना है कि जो मैक्सिमम है वो इस पॉइंट पे आएगा। तो क्या करें, सिंपली हमने इसको करा डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव निकाल के डेरिवेटिव को 0 करा, पॉइंट आ गया, cos x आ गया 1/2 या cos x आ गया -1। तो चलो 0 से पाई के बीच में तो कहीं cos x -1 होता नहीं है, कहाँ होता है पाई पे, वो हमने वैसे ही लेना था क्योंकि बाउंड्री है। तो हमारे पास पॉइंट्स कहाँ से आए, cos x 1/2 करके जवाब क्या बना, डायरेक्टली पाई/3। उसके अलावा पॉइंट्स के आ गए 0 और पाई। तो अब हमने तीनों पे आंसर बनाया, f(0) निकाला, f(π/3) निकाला, वो ये बना, और f(π) निकाला, वो 0 आया। तो सबसे ज़्यादा आंसर कहाँ पे बना, पाई/3 के ऊपर, और वही हमने प्रूव करना था। और मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी, 3√3/4। कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये पिक्चर रखो कि हमें इसके ग्राफ की क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है कि 0 पे ये 0 है, पाई पे ये 0 है, और पाई/3 पे इसकी हाइट वुड बी 3√3/4। इनमें से कल को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बेसिस ही इन्हीं बातों से बनता है। पर चलो अभी पहले ये तो हमें देखो, कैलकुलस में क्या चाहिए, क्लैरिटी। जब एक बार इस टॉपिक में हमारी क्लैरिटी राइट बन गई, फिर हमें फिर कोई नहीं हिला पाएगा। इस टॉपिक में एक्चुअली पूरी तरह ये क्वेश्चंस कर करके हम अपने माइंड में बिल्कुल सही पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको सही करते हैं। जो मर्जी क्वेश्चन आए इसलिए डील करो। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम तरह का एक और क्वेश्चन। हमने f' निकाला, उसको 0 करा, पॉइंट्स पता करने थे, f' को 0 करके सिंपल सी इक्वेशन बनी। एक्चुअली x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1। एक्चुअली x की वैल्यू देखो इस वाले सवाल में 0 नहीं बनी, x की पार यहाँ पे -2/3 बना, x 0 नहीं हो सकता था। तो पॉइंट क्या आ गया, 1/8। तो अब जैसे ही हमारे पास पॉइंट आ गया, तो अब हमें क्लैरिटी है कि क्या करना है, -1 और 1 दोनों के ऊपर हमने वैल्यू निकालनी है और 1/8 पे वैल्यू बना देनी है। तो सिंपली हमने इन तीनों पॉइंट्स पे आंसर बनाया, और हमें रियलाइज़ हुआ कि -1 पे जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 18, 1 पे जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 6, और 1/8 पे जो आंसर आ रहा है दैट इज़ -9/4। तो सबसे ज़्यादा आंसर कहाँ पे आया, -1 के ऊपर। सिंपली हमें दिखा कि जो सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है दैट इज़ एट -1/4, और जो सबसे कम आंसर आ रहा है वो इसके इसमें बना सिंपली 1/8 के ऊपर। तो 1/8 पे इसका क्या बना, एब्सोल्यूट मिनिमा, और -1 पे बना इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो सेम बात को अप्लाई कराता, बस एक और क्वेश्चन था। तो पूरी तरह देखो, इस टॉपिक में जब ऐसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो हमें दिखना शुरू होता है कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। अब आज वाली क्लास में हमने सेम अंडरस्टैंडिंग को पुश करा थ्रू क्वेश्चंस, और एक सिंपल सी नई बात सुनी कि अगर हमने एक रेंज में अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, और साथ में हमने इस बात को समझना शुरू करा कि उससे हमें उस फंक्शन के ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलती है। तो देखो, रेगुलर सिलेबस से ही हमारा कल को कंपटीशन के लिए पूरी तरह बेस बनना शुरू हो जाता है। अगर डायरेक्टली वहीं जाके सारी बातें सुनो तो इट इज़ ऑलवेज अ शॉकर। तो इसलिए एग्जैक्टली हमारे माइंड में सही पैटर्न बनना शुरू हो जाना चाहिए अभी ऑनवर्ड्स। तो जो आज भी करा दैट इज़ इंटरेस्टिंग बट वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्लास में इसी बात पे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम शुरू होंगी, और उसको ब्रेक करने की समझेंगे कि कैसे करना है, और फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे डील।